नमस्कार साथियों, मैं तरुण आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, कल से हमने ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट किया था। कल मैंने ये बताया था कि जो ज्योग्राफी है फिलहाल छत्तीसगढ़ PSC के जो पिछले 3-4 साल के जो क्वेश्चन देखे हैं उसमें इनका रेशियो है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें भी कल मैंने बताया था टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति, जिनमें से हर साल पर्वत पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लास्ट टाइम इसमें साउथ इंडिया का क्वेश्चन पूछा था, कभी हिमालय का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिमालय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम हिमालय को आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो छोड़ा था हिमालय, वो हमारा जो सीरीज था द डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था पंजाब हिमालय, फिर था कुमायूं, फिर था नेपाल और फिर था असम, है ना। पंजाब हिमालय का जो रेंज है वो कहां से कहां तक था? ये सिंधु नदी यहां से निकलती है मानसरोवर से ऊपर, ठीक है, और सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय क्षेत्र कहलाता है वो था आपका पंजाब हिमालय। ठीक, इसकी जो चौड़ाई है वो है 560 किलोमीटर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कुमायूं। तो जो कुमायूं का जो रेंज है वो है आपका सतलज नदी से लेके काली नदी तक, है ना। काली नदी किससे सीमा रेखा बनाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किससे सीमा रेखा बना रही है? ये बिल्कुल नेपाल और इंडिया के बीच। ठीक है, तो सतलज से लेकर जो काली नदी का हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? आपका कुमायूं हिमालय। और इसकी जो चौड़ाई है वो है आपका 320 किलोमीटर। फिर आते हैं नेपाल। तो जैसा कि दिख रहा है ये वाला आपका नेपाल का पश्चिमी छोर और ये वाला नेपाल का आपका पूर्वी छोर, है ना। तो उन दोनों के बीच यहाँ पे कौन सी नदी मैंने बताया? काली नदी। और यहाँ पे कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो क्षेत्र है वो कहलाएगा आपका नेपाल हिमालय। सबसे लास्ट में है आपका असम। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपकी तीस्ता नदी और ये वाला जो इधर से आएगा दिहांग। ठीक, तो तीस्ता और दिहांग के बीच वाला जो क्षेत्र है वो हो जाएगा आपका असम हिमालय, है ना। तो एक बार फिर से देख लो, हम शुरुआत करेंगे कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले आपका रहेगा पंजाब हिमालय, फिर है आपका कुमायूं, फिर है आपका नेपाल, फिर है आपका असम, है ना। और इनकी लंबाई है, नेपाल हिमालय की है 800 किलोमीटर और असम हिमालय की है 750 किलोमीटर। ये अगर पूछा उसने पश्चिम से पूर्व के क्रम में तब आपको इस तरह से बताना है। अगर वो पूछता है कि सर्वाधिक चौड़ाई किसकी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर उसके लिए? नेपाल। और पूछेगा कि सबसे कम किसका है, तो क्या हो जाएगा आंसर उसके लिए? कुमायूं। फिर से बोल रहा हूं, अगर वो पूछता है कि चौड़ाई के आधार पे सबसे पहले अगर वो अरेंज करने के लिए बोलेगा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा भी आपको, तो अगर सर्वाधिक चौड़ाई अगर वो पूछता है तब आपको क्या लेना है? नेपाल हिमालय। ठीक है, और जो सबसे कम पूछेगा तब क्या हो जाएगा आपका? ये कुमायूं। सेकंड नंबर पे क्या है आपका? असम, थर्ड पे आपका पंजाब और लास्ट में आपका कुमायूं। तो ये कल का जो पार्ट था हमारा जो बचा हुआ था ये हमने आज कंप्लीट करा दिया। ठीक है, और इसके बाद हम अब शुरुआत करेंगे एक एक जो हिमालय मैंने बताया था नॉर्थ से साउथ की ओर। तो सबसे पहले मैंने बोला था कौन सा? ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके पहले मैं एक छोटा सा चीज बता देना चाहता हूँ कि हिमालय की जो स्थिति है, देखो भारतीय उपमहाद्वीप हम जो बोलते हैं, है ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल होते हैं वो है आपका भारत तो रहेगा ही, इसके अलावा यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और यहाँ पे छोटा सा श्रीलंका। तो इतने जो खंड है, भूखंड है, इसको कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसका जो इम्पैक्ट है यानी यहाँ पे जो हिमालय पहाड़ है उसका प्रभाव क्या होगा? तो उसका प्रभाव होता क्या है कि उत्तर हमको पता है यहाँ पे जो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये आपका इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। भारत की स्थिति यहाँ पर कहीं पे है इस टाइप से। ठीक है, तो इधर जो नॉर्थ पोल से जो ठंडी हवाएं आती हैं, क्या होता है जब ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, सूर्य जब यहाँ चले जाता है तो जो उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, तो हिमालय की ऊंचाई इतनी ज्यादा है, जैसे कि हम जब इनके शिखरों के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पे बताएंगे कि इनकी ऊंचाइयां कितनी हैं। तो उत्तर से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं इनको क्या कर देता है? ये हिमालय यहीं पे ही रोक देता है। उससे क्या होता है? देखो ठंडी तो पड़ती है लेकिन उतनी ठंडी नहीं पड़ती जितनी ठंडी पड़नी चाहिए थी।
आप जरा सोचो कि अगर हिमालय नहीं होता तब क्या हाल होता। तो अभी जो टेम्परेचर जैसे हम बोलते हैं कि 3 डिग्री 4 डिग्री मिनिमम ऐसा चला जाता है, वो माइनस में भी जा सकता था। कब? यदि हिमालय नहीं होता तो इस प्रकार से ये हमारे लिए एक कवच का काम करता है, इसके लिए, हम भारतीयों के लिए और इस भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी शुरू करते हैं पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। तो जब हम पार हिमालय या ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 सीरीज दिखाई देंगी, है ना। जो पार हिमालय में देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा आपका काराकोरम श्रेणी। सेकंड हो जाएगा आपका लद्दाख और थर्ड है जास्कर। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि ट्रांस हिमालय में शामिल इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं है, जैसे इधर जैसे हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे पीर पंजाल, है ना। तो सपोज वो 1 2 3 और 4 ऐसे दे दिया। आजकल पीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इनमें से कौन शामिल है कौन सा नहीं है करके। अगर वो पूछता है कि ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में शामिल इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं है, वो पूछेगा सपोज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, तो आप क्या देखेंगे? पीर पंजाल नहीं है। क्योंकि पीर पंजाल अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना, मध्य लघु हिमालय उसका पार्ट रहेगा। तो यहाँ बेसिकली इंडिया में जो स्थित है वो 3 ही है। कौन कौन से? सबसे पहले काराकोरम, फिर है लद्दाख और तीसरा है जास्कर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने कभी देखा होगा यहाँ पे जो कुल्लू मनाली है वहां से रोड के थ्रू बाइक लेके जाते हैं आजकल घूमने के लिए, है ना। तो जिस जगह पे जाते हैं उस जगह का नाम है लेह लद्दाख एरिया कहा जाता है इसको, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है, लद्दाख वाला जो रीजन है यहीं पे आपका लेह रहेगा। और यहीं से मैंने बताया था कल एक नदी गुजरती है, उसका नाम है सिंधु नदी। उसके बारे में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसका नामकरण कैसे हुआ, क्यों बोला जाता है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो लेह शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है आपका सिंधु नदी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जनरली होता यूं है कि लोगों को लगता है कि सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और भारत में प्रवेश नहीं करती, डायरेक्ट ऊपर से होके चली जाती है और पाकिस्तान से होके इधर कराची यानी अरब की सागर में गिर जाती है, लेकिन वैसा नहीं है, ये भारत के बीच क्षेत्र से होके बहती है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किन 2 श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो आप देखो ये है आपका लेह वाला रीजन और ये है आपका जास्कर। तो वो पूछेगा कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो किन के बीच से? लेह श्रेणी और जास्कर श्रेणी। हालांकि जब हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ेंगे नदी के बारे में उसमें इसको डिटेल से कर लेंगे, बट इतना जान लीजिए कि जो लेह शहर है वो कहाँ पे स्थित है? सिंधु नदी के पास स्थित है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक जो श्रेणी दिख रही है यहाँ पे काराकोरम श्रेणी, इसमें जो पॉइंट है ये है आपका K2, है ना। और इसी को क्या बोला जाता है? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो जब भारत 1947 के पहले की हम बात करते हैं, भारत पाकिस्तान एक था, ठीक है ना। तो उस समय अगर पूछा जाता कि भाई भारत की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, यानी ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो भारत में स्थित है, तब क्या बोलते हैं हम लोग? K2। क्योंकि देखो ये वाला जो हिस्सा है क्या हुआ है 1947 के बाद कश्मीर मुद्दा सभी को पता है आप लोगों को, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये POK में आ जाता है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, है ना। और जो नीचे वाला क्षेत्र है वो आता है हमारा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी भारतीय अधिकृत कश्मीर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा विवादास्पद हो जाता है। वर्तमान भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तब आपको लेना है कौन सा? कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और अगर वो ओवरऑल की बात करता है, मतलब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8850 या फिर कहीं कहीं 48 करके मिलता है, ठीक है। उतना हाइट आपको नहीं पूछेगा, इसको बस याद रख लीजिएगा, 8850 मीटर में ना, ठीक है। दिस इज इन मीटर, सारे डेटा आपके मीटर में है। तो 8850 ये किस में है? मीटर में। किसकी ऊंचाई है ये? माउंट एवरेस्ट की, ओके। अब देखिए माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है,
तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। याद रखना, माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं हम लोग नेपाल में ना, इंडिया में नहीं, क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक है, अब जल्दी से मैं जो बृहद हिमालय है ना, उसके जो कुछ श्रेणियां हैं मैं उसको बता दूं और इसकी जो बिग पॉइंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंदा देवी, ठीक है, यहाँ पर है आपका धौलागिरी, ये है आपका अन्नपूर्णा, है ना, ये माउंट एवरेस्ट मैंने बता दिया। और ये है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा के बारे में मैंने क्या बताया? वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? कंचनजंगा। इसकी जो हाइट है वो कितना है? 8598 मीटर। और कहां पर स्थित है ये? सिक्किम। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। अगर वो पूछता है ओवरऑल, अगर पूछेगा तब है आपका माउंट एवरेस्ट, भारत के संदर्भ में पूछा उसने तो कंचनजंगा, पूरी भारत भूमि को मिला के, अगर पीओके वगैरह को मिला के पूछता है तब क्या कहलाएगा? ये K2। इसको और क्या नाम होता है? मैंने गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना किए कवर। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग कल करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे लघु या फिर मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वोत्तर या पूर्वी हिमालय। ये हमारा जो 3 टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लघु और मध्य हिमालय। इसमें जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।